बस सब ठीक ही है, वोट दे दें, अपने फर्ज से अदा हो जाए, बस तरक्की तो हो ही रही है। कैसी हुकूमत बनाना चाहते हैं? और यही कि बस आराम मिले, सुरक्षा मिले, बस और क्या। आराम मिले, सुरक्षा मिले। चाचा आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही जो कहें वही ठीक है। हाँ, बस सरकार जो है अब अच्छे से काम करे। अब जो है सरकार हम अपनी चेंज करना चाहते हैं। खुल के बोलिए। जी, जो सरकार हमारी है वो हम अपनी सरकार को कहेंगे अच्छे से अपना काम करे, और हम अपनी सरकार को अब चेंज करना चाहते हैं। जी चाचा, बाराबंकी बड़ा तारीखी शहर है, क्या मसले यहाँ पर हैं और वोट जो दे रहे हैं किन मसलों को हल कराने के लिए दे रहे हैं? बस सरकार बदलनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, और जो महंगाई है इस पे होनी चाहिए। और महंगाई से मतलब परेशानी है? जी जी, बहुत बढ़ गया है। सिलेंडर देखिए क्या था, सिलेंडर की 400 का था, आज 1000 रुपये का है। और दूसरी बात ये है कि जैसे बच्चे की पढ़ाई है, बच्चों की तालीम अच्छी होनी चाहिए और अमन होना चाहिए। तालीम की बात कर रहे हैं लोग, महंगाई की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि कारोबार की हालत क्या है बाराबंकी? कारोबार की हालत ये है कि आदमी भूखों मर रहा है। असलियत तो ये है कि हम लोग खुद ही बिजनेसमैन है, सम्मिलित जो हालात हैं हम ही लोग जान रहे हैं। ये है कारोबार के हालात। तो आज बहुत अहम मरहला है, बहुत अहम वोट है आपका। ये हुकूमत साजी में बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। तो क्या मौजू ऐसा है जिसको सामने रखते हुए वोट कर रहे हैं? भाई जो हम अच्छी सरकार जो चलाए उसी को हम वोट देना चाहते हैं। भाई यही एक मौजू है हम लोग का। अच्छी सरकार जब आए तो यही एक मौजू है। भाई क्या परेशानियां हैं? परेशानी यही है कि ये काफ़ी जो है बेरोजगारी है यहाँ पे, और पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है कारोबार वगैरह से भी, और भी चीज़ें हैं जिसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है वोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सरकार बने और लोगों की परेशानियाँ दूर हों। जी, तो देखिए, लोगों का मुतालबा यही है कि अच्छी सरकार बने, लोगों की परेशानियां दूर हैं, उन्हें तालीम मिले, उन्हें रोजगार मिले और ऐसे इंतजामात किए जाएं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि बाराबंकी के लोग भी खुशहाल हैं। अभी तक जो लोगों की शिकायतें वो यही है कि कारोबार की हालत बहुत बुरी है। हरीश भाई जरा दिखाइएगा लाइन और वो मंजरनामे के किस अंदाज से देखिए वोटिंग यहाँ पर चल रही है। आप मुनज़्ज़ा देख सकती हैं कि ये सुबह का भी इब्तदाई दौर है और 7 बजे से ही बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर यहाँ पर पोलिंग शुरू हो गई थी इस बूथ पर। मोहल्ला कटरा बारादरी, और बाकायदा बड़े पुरसुकून और इत्मीनान के साथ लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, लाइनों में लग चुके हैं और वोटिंग शुरू हो गई है। और जैसे जैसे ये मरहला आगे बढ़ेगा, मुख्तलिफ बूथ का अभी जायजा लेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे बाराबंकी के और बताएंगे कि किस अंदाज से बाराबंकी ने अब सियासी अपना हक इस्तेमाल करने के लिए, जमहूरी और दस्तूरी हक इस्तेमाल करने के लिए पेशरफ्त की है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक, और आप जिस तरह से लोगों से बात भी कर रहे थे तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जीना जो है कि इस काबिल लोग हो कि वो आज के दौर में सही से जी सके, सरवाइव कर सके, ये सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का। ऐसे में ये भी कि पहले अगर देखा जाए बाराबंकी पर सपा का एक बहुत बड़ा होल्ड रहा करता था, एक अच्छा होल्ड रहा करता था सपा का, लेकिन वहीं वो फिर पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि वो होल्ड कहीं ना कहीं खो दिया सपा ने। ऐसे में जब वजीर आजम बाराबंकी में रैली भी करते हैं, खिताब भी करते हैं, तो सपा को टारगेट करके कहते हैं कि सपा ने कभी मुस्लिम फैमिलीज का दर्द नहीं समझा, खासतौर से मुस्लिम बच्चियों का दर्द नहीं समझा। ट्रिपल तलाक का हवाला देते हुए इस तरह की बातें वजीर आजम ने कही। तारिक, देखिए, बहुत अहम बात आपने की मुनज़्ज़ा ये। और देखिए, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि फिलवक्त जो अवामी रुझानात हैं या जो लोगों के नज़रियात हैं वो इस मंजर की कहीं ना कहीं तरदीद करते नजर आते हैं। और हम ये ने जो देखा है वो देखा है कि देखिए कि बिलाशुबा के समाजवादी पार्टी का होल्ड रहा है, लेकिन इस मर्तबा भी बड़ी जो सख्त फाइट है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवारों के दरमियान ही बताई जा रही है यहाँ पर। तो देखिए, ये जो सियासी बयानात होते हैं, ख्वाह वो चाहे वजीर आजम हो, वजीर आला हो, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हों, कोई भी लोग हों, तो उनके पेश नज़र वो तमाम चीज़ें होती हैं, वो मसलहतें होती हैं, वो नुकात होते हैं जिनकी बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक उनको हासिल हो सके और एक बार फिर हुकूमत तक
तरक्की हो, मतलब इख्तिदार हासिल करने के रास्ते हमवार हो सके। लेकिन देखिए अब ये तो 10 मार्च को ही तय होगा कि किस पार्टी को, जाहिर है कि बड़ी तादाद में लोगों ने पसंद किया है, किन बुनियादों पर लेकिन वोट किया गया है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो यही है कि लोगों में कहीं ना कहीं जो मौजूदा सूरत हाल है उससे मायूसी है, और मायूसी इस हवाले से है कि जिन मौजूदात पर वो बात करना चाहते थे, जिन मौजूदात का उनको इशारा दिया गया था कि इन पर तरक्की की जाएगी, तालीम की बात की गई थी, रोजगार की बात की गई थी, अमन व अमान की बात की थी, तो कहीं ना कहीं उनमें इस हवाले से मायूसी, और वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनके बच्चों को तालीम मिले, बाराबंकी का माहौल खुशगवार रहे। और बिलखुसूस जो लोगों का मानना है वो यही है कि तालीम और रोजगार बुनियादी एजेंडा है इस इलेक्शन का, और उसी की बुनियाद पर वोट करना चाहते हैं। और हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने वादे तौर पर यही कहा है कि हम न किसी पार्टी के मुखालिफ हैं, न किसी के हामी हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी के मसाइल की रोशनी में ये तजिया कर रहे हैं, और उसी बुनियाद पर जो हमें पार्टी बेहतर लगेगी उसी को हम वोट करेंगे। तो देखिए कह रहे हैं, उनको पहले सुन लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान का अनुपालन हो रहा है। जिस तरीके से बेचे जा रहे हैं हमारे सरकारी संस्थान, जिस तरीके से, मुझे शॉक्ड हूं कि एयर इंडिया ने जो रेट रखा है यूक्रेन से आने के लिए, तो लोग जो है कतार में लगे हुए हैं कि वोट डालें, वोट कास्ट कर सकें, और जो उनके पसंद के कैंडिडेट हो, जो उनके पसंद के लोग हो, जिन्होंने काम सच में किया हो या फिर उनको उम्मीद है कि काम करने वाले हो, उनको वोट देने के लिए सुबह सवेरे ही सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक कमर, बिल्कुल ये मुद्दा जो है बुनियादी है, लोगों के लोग जो है बेसिक चीज़ों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी आप बात कर रहे थे लोगों से, तो लोगों ने कहा कि पढ़ाई जो है महंगा हो गया है, लोगों के लिए पढ़ाई अपने बच्चों को करवाना भी मुश्किल हो गया है। तो इस हवाले से भी ये एक बड़ा मुद्दा है लोगों का, जाहिर सी बात है। लेकिन बार बार जो मुद्दा उठाया जाता है कि खवातीन के हवाले से, कि ख़ासतौर से मुस्लिम खवातीन जो है उनके लिए किसने क्या कुछ किया, क्या वाकई किसी पार्टी ने, किसी हुकूमत ने दर्द समझा है। तो बाराबंकी की जब हम बात करते हैं, वहाँ के खवातीन के क्या मुद्दे हैं, क्या वो भी समझते हैं कि ट्रिपल तलाक उनके लिए कोई मुद्दा है? देखिए मुनज़्ज़ा, जो ख़वातीन का मामला है, एक तो यह है कि ख़वातीन बाराबंकी की बहुत कम सुखान है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन हमने जो बात की है अभी तक, उसमें जो सामने मंजरनामा आ रहा है वो यही है कि लोगों को महंगाई और पढ़ाई, दो चीज़ें ऐसी हैं कि महंगाई और पढ़ाई के ताल्लुक से लोगों में कहीं ना कहीं ये इस बात का एहसास है कि महंगाई। बीबी, आप वोट डालने आई हैं, जो आज के दौर में महंगाई है उसके हवाले से क्या कहना चाहती हैं? भाभी आप बोल दीजिए। आप वोट डालने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, तो लोगों ने शिकायत की कि तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है, आपका क्या मानना है? जी महंगाई तो बहुत है, महंगाई बहुत है। कॉलेज बंद रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, खेलते कूदते हैं, बर्बाद होते हैं, है तो यही सब। अच्छा, हुकूमत कहती है कि हमने बहुत कुछ किया आप लोगों के लिए, बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन के लिए, क्या आप इस बात से इत्तफाक करती हैं? नहीं, आपको इत्तफाक नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी महंगाई के हवाले से आप? जी सर, महंगाई तो बहुत है। ऐसे आम आदमी, महंगाई कम हो तो आम आदमी का गुजारा अच्छे से हो सकता है, अगर महंगाई होगी तो आम आदमी के लिए बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। तो महंगाई कम हो तो मतलब थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा मतलब एडजस्ट हो जाए। अच्छा, हमने कई लोगों से बात की, वो कहते हैं कि यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस की ज़रूरत है, तालीम गाहों की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। आप एक खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, आप किन बुनियादों पर वोट करना चाहती हैं? सर इसी बुनियाद पर कि थोड़ा मतलब थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए, थोड़ा सा एजुकेशन का अच्छा हो जाए, और ये जो महंगाई है ये चल रही है ये अच्छी हो जाए, और सर बस इसीलिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा मुनज़्ज़ा, ये वो लोग हैं जो बाकायदा एक मकसद लेकर निकले हैं घरों से बाहर, और मकसद यही है कि उनकी तरक्की यकीनी हो, उनके बच्चों को तालीम मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके, अमन व अमान कायम हो, बिलखुसूस महंगाई जो है वो कम हो, जिससे मिडिल क्लास जो फैमिलीज जो है, खत इफलास से नीचे जिंदगी गुजरने वाले जो लोग हैं, उनको राहत मिल सके, और वो तमाम
चीजें दस्तयाब हो जाएं जो जिंदगी की बुनियादी और अहम जरूरत हो सकती हैं। हरीश भाई दिखाइएगा जरा कि किस अंदाज से देखिए यहाँ पर लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और इलेक्शन। जब से सरकार आई तब से पढ़ाई सब स्कूल बंद। जी क्या कहना चाहते हैं? ये स्कूल बंद, सब बच्चों की तो पढ़ाई सब बेकार है। कहाँ पढ़ाई हो रही है? तो पूरा आज आपने वोट दिया है तो आज किन किन चीजों को सामने रखकर वोट दिया है? बस जो सरकार आए, हम लोगों के बच्चे की जो है, बच्चों की जो पढ़ाई हो, आराम मिले हम लोगों को। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो कि सब परेशान है, रोजगार खत्म हो गया, सब बेरोजगारी फैल गई, सब कुछ नहीं इसमें। देखिए चाचा का मानना है रोजगार नहीं है, बेरोजगारी फैल गई है, लोग परेशान है। तो देखिए बाराबंकी ने ये गवाही दे दी है। इब्तदाई मरहले में 5वें मरहले का जो इब्तदाई दौर है उसमें ये गवाही दे दी है कि आज जो वोटिंग हो रही है उसके पेश नजर ये कहा जा सकता है कि लोग बुनियादी जरूरियात को देखते हुए वोट कर रहे हैं। अपने आईनी, दस्तूरी और जमहूरी हक का इस्तेमाल सियासी शऊर के साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम मंजरनामा है मुनज़्ज़ा, और ये मंजरनामा इशारे दे रहा है कि जो लोगों का सियासी शऊर है वो अब बेदार है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, कितनी भी कोशिश की जाए डाइवर्ट करने की टॉपिक्स को, लेकिन जो लोगों के मसाइल बुनियादी है वो कि आशीर्वाद दें कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो करता रहूं, और यही आज के लिए है कि 5 साल और सेवा करूं जो शहर पश्चिमी की करता हूं पिछले 5 साल से, भयमुक्त समाज और विकास युक्त समाज बना सकूं शहर पश्चिमी को। जब आप प्रयागराज आए थे तो अकेले आए थे, अकेले दम पे आपने यहाँ पे झंडा गाड़ा, 5 साल सेवा किया। क्या देख रहे हैं? भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए भाजपा की सरकार बनेगी और एक लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में, और जब मैं अकेला आया था लेकिन जनता ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, और उनकी लड़ाई में लड़ रहा हूं जो कि एक भयमुक्त समाज बनाने की शहर पश्चिमी की। जो यहाँ पे लड़ाई है मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, गुंडाराज के खिलाफ है। देखिए यहाँ पे 2017 के पहले जो कानून व्यवस्था था, एक विकास था, वो दोनों ही एक प्रकार चरमराया हुआ था, और उसी के कारण लोगों के अंदर जो एक विकास या एक सुख और आनंद का जीवन होता है वो नहीं होता था। तो आज मुझे लगता है, और मुझे उम्मीद है कि जनता को भी लगता है, कि आज वो सुख और शांति और विकास उनको मैं यहाँ पे दे पाया हूँ पिछले 5 साल में। बाबा जी का राज लोग पसंद किए, मोदी जी का राज पसंद कर रहे हैं। देखिए मोदी जी और योगी जी 2 ऐसे डबल इंजन की सरकारें हैं, और 2 ऐसे नाम हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर की तरह चल रहे हैं। शहर तो पूरा आपका भगवा में होगा, आप ऐसा कह रहे हैं, और गांव और शहर दोनों होगा, दोनों ही भगवा में है। और जब मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे समापन पे, तो जिस जगह से रोड शो हुआ था और जहां पे समापन हुआ था, सबको पता है कर्फ्यू कहां से लगता था, कहां से दंगे होते थे। आज वहां पे पूरा का पूरा भगवामय हो गया। आप प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, ऐसा माना जाता है। सेकंड पोल आप फर्स्ट आप अपने पे रख रहे हैं, सेकंड किसको, थर्ड किसको? कांग्रेस कहाँ है, सपा कहाँ? देखिए ये तो जनता जानती है कि फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा। मेरे ख्याल से आज समय नहीं है, मगर मेरी लड़ाई यहाँ पर एक ही है, जिन्होंने इस शहर पश्चिमी को भयमुक्त नहीं बनाया था, बाहुबलियों से है। मेरी लड़ाई किसी और से न, जो बाहुबलियों का सपोर्ट लेके लड़ रहे हैं उनको जनता जरूर सबक देगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के